स्वागत है आपका। मैं सबा खान, आप देख रहे हैं खबरें जनता यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ रामचंद्र यादव जी हैं, प्रदेश महासचिव राष्ट्रीय जनता दल। उनसे कुछ खास बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके चैनल के सभी लोगों को बहुत बहुत। सर, मधुबनी लोकसभा क्षेत्र में, जाले विधानसभा क्षेत्र में अभी जो वोटिंग का मामला चल रहा है उसमें फर्जी वोटिंग का मामला आया है, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? वहाँ आपके जो कैंडिडेट हैं अशरफ फातमी जी, वो भी वहाँ अभी नहीं पहुंचे, तो इस विषय में आपका क्या कहना है? देखिए, वहाँ जो जाले देवरा बंदोली में जाले में जो हुआ है ये घटना, एक मामूली सिंपल बात है। देश में आज चुनाव हुआ है, लाखों ऐसे वोट हैं जो लोग दोबारा जिसको जहां मौका मिला है, लेकिन यह भी कहना मुश्किल है कि दोनों के वोटर हैं वो किनको वोट दिया। अब मुस्लिम के मतलब ऐसा नहीं है जो आरजेडी को वोट दिया, ब्राह्मण का मतलब नहीं है जो बीजेपी को वोट दिया, किनको वोट दिया। आरोप है जो उनको डबल वोट कर दिया। ऐसा घटना है अनेकों। कि तुष्टीकरण के राजनीति के तहत जीवेश मिश्रा जो वहां के स्थानीय विधायक है, इतना लंबा चौड़ा बात कर रहा है। ये सब तो उसी समय थाना प्रभारी को अपना विवेक से काम लेना चाहिए, वो पकड़ के लाए, अच्छी बात है। 5 बजे 6 बजे वोटिंग खत्म हुआ, उनको छोड़ देना चाहिए। खास करके 2 महिलाएं थी और एक जेंट्स, महिला को तो तुरंत छोड़ना चाहिए। इसलिए वहां का जो माहौल बना रहा है यह तुष्टीकरण का राजनीतिक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि गंदी हरकत हो रही है। कोई महिला को वोट दे दिया, उसके लिए आप इतना बड़ा पनिशमेंट कीजिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। 24 लोगों का नामजद अभियुक्त है और अन्य में 124 लोगों पर एफआईआर है, इसके लिए क्या कहेंगे? ये तो बदले की भावना की सवाल है। आप 24 आदमी को एफआईआर करते हैं एक बूथ पर एक वोट गिराने के लिए, इसको क्या कहा जाएगा? अन्याय कहा जाएगा इसको? क्या प्रशासन नाम का कोई चीज नहीं है? जनतंत्र खत्म हो गया? इस सारी बात जो है, क्या हो रहा है, देश प्रदेश का क्या हालात होने जा रहा है, यह चिंतन का विषय है। हाँ, अभी जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी रोड शो किए काराकाट में, वहां पर उन्होंने बोला है कि 4 जून के बाद यहाँ के लोग मुजरा करेंगे। इस विषय पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या प्रधानमंत्री जी हैं, आदरणीय। उस कुर्सी को सारे लोग, देश के लोग करते हैं। उनका जो भाषा है, जो मर्यादा, इतना नीचे गिरते जा रहा है। क्यों गिर रहा है? या उनका मानसिक संतुलन खो दिया है, या जैसे भी आप बताइए। ऐसा प्रधानमंत्री का भाषा हो, जिस प्रधानमंत्री ने कहा जो हमारा अपना तो परिवार नहीं है, सारा देश मेरा परिवार है, तो उस परिवार में मोजरा की सवाल लेते हैं। यहाँ तो एक से एक महिला, बिहार का जो नामी गिरामी हुआ है आजादी से लेके अभी तक, और उस महिला के बारे में बोलता है जो ये मोजरा करेगी। इनको क्या कहा जाए? जो भी कहेंगे कम ही होगा। मतलब आप शब्दों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाँ, ऐसा शब्द एक प्रधानमंत्री बोले, जो मुख्यमंत्री जी बोलते हैं इस बार पर नरेंद्र मोदी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, वो बोलते हैं 400 पार करना है। क्या क्या ये लोग बोल रहे हैं? दिमाग का संतुलन कहाँ गड़बड़ हो गया है? जनतंत्र खत्म होने जा रहा है। देश में आपात इमरजेंसी लोगों ने ला दिया। ऐसा विपक्ष में डॉक्टर लोहिया भी थे, नेहरू जी आदर के साथ उनको बुला के सुनना चाहते थे ये हमारा क्या क्या विरोध कर रहा है, उस पर सुधार करने का नाम ही है विपक्ष और सत्ता पार्टी। इन लोग तो ऐसा समझ रहा है इनके खिलाफ बोला तो आप केस कर दो, ईडी को भेजो, सीबीआई को भेजो, एफआईआर कर दो। इस तरह का गंदी हरकत राजनीति का अभी हो रहा है, जो नहीं होना चाहिए। इतना तुष्टीकरण नहीं होना चाहिए। आरोप लगाया जाता है कि आरजेडी के लोग बूथ कैप्चरिंग करते हैं और जबरदस्ती मतदाताओं से मतदान करवाते हैं। इस विषय में आप क्या कहेंगे? क्या ये आरोप सही है? ये आरोप था पहले, 90 के बाद जो ऊंची जात के लोग थे वो नीचे लोगों को नहीं गिराने देते थे। अभी भी तो कहा जा रहा है कि जंगल राज फिर से आ रहा है, जंगल राज फिर से आएगा। अगर यही हाल रहा, बूथ कैप्चरिंग करके मतदाताओं से जबरदस्ती वोटिंग करवाया जाएगा तो। अब बताइए,
अब जो सिस्टम हो गया है बूथ देने का, कैप्चरिंग करने का कोई गुंजाइश है? ऊर्जा मिलता है, बटन टिपता है, एक बटन के बदला 10 गो नहीं टिप सकता है, एक बार में 1 गो टिप सकता है। ये आरोप सब तो बेबुनियाद है। अब जंगल राज का सवाल है, तो जंगल में तो वही रहता है जो शेर रहता है। लालू प्रसाद जी वो शेर है, प्रूफ करके उन्होंने दिखाया। आज 75-76 साल उम्र हो गया, 17 गो बीमारी से ग्रसित है, किडनी ट्रांसफर हुआ, आज तक झुका। इससे भी समझना चाहिए, एक बिहारी सब पर भारी। एक है गुजराती, और बिहार का भी नहीं जानते हैं, बिहारी जो है उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाता है, इसका नाम है बिहारी। तब ने कहा एक बिहारी सब पर भारी। आज 2 बिहारी हो जाए तो समझिए क्या होगा, वो कहना ही मुश्किल है। लेकिन उनका कहना तो है कि 2014 और अभी के स्थिति को देखिए तो अभी महिलाएं बहुत ही सुरक्षित हैं और यहाँ की बहू बेटियां काफी सुरक्षित हो गई हैं। बहुत सारी लड़कियां जो अभी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आज से 2014 से पहले आप जाइए तो क्या उस समय जंगल राज था, उस समय महिलाएं सुरक्षित नहीं थी। अभी फिर से ये जंगल राज आएगा तो फिर से वही दयनीय स्थिति हो जाएगी। क्या कहेंगे आप? न जंगल राज था, न भी है, न जंगल राज होगा। इतना बड़ा देश है, आज पहलवान को क्या होगा? इतना छोटा मोटा महिला को छोड़ दीजिए, वो तो अपना दुख भी बर्दाश्त करके घर में सो जाती है, इज्जत प्रतिष्ठा के ख्याल से वो नहीं बोलना चाहती है। जो देश के महिला जो मिडिल जीतने वाली पहलवान, उसके साथ क्या हुआ? इनको शर्म होता है? वो घटना नहीं हुआ? वो महिला के साथ जंगल राज नहीं हुआ? ये लोग जंगल राज किसको कहते हैं? 90 में सामाजिक न्याय धर्म निरपेक्ष का नारा लालू प्रसाद जी ने दिया और कहा, हे मुस्लिम जादव भाइयों, अगर मुस्लिम भाई को अगर पसीना चुए तो तुम सर कटा देना। इन लोगों को बहुत इस बात का कष्ट हुआ। जादव मुस्लिम एक गोतिया दियात के तरह रहने लगा, आज भी है। और सामाजिक न्याय का जो उन्होंने नारा दिया और कहा, एक गरीब का झंडा अगर लाल झंडा ऊपर जाएगा तो समझ लालू ऊपर गया। तो सामाजिक न्याय सबको लेके लालू प्रसाद जी ने प्यार मोहब्बत प्रेम से भाईचारा से इस देश और प्रदेश को चलाने के लिए उन्होंने कोशिश किया। लेकिन जो सामंती प्रवृत्ति के जो लोग हैं और जो आरएसएस बीजेपी के मखौटा है, उन लोगों को ये खल नहीं रहा है जो गरीब कैसे आगे बढ़ रहा है। गरीब आज जूता पहन के, चश्मा लगा के, टाई लगा के चलता है। मुसहर भाई हो, चमार हो, पासवान हो, रविदास हो, सबका मनोस्थिति जो है बढ़ा है। क्यों? पढ़ा लिखा है, पढ़ा है लिखा है, वो अपने अधिकार को समझता है, संविधान को समझता है और इतना वो कर रहा है। इन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा है। ये लोग वही चाहता है जैसे हरिया गला में बांध देता था, ये थूक फेंको इसमें, और झाड़ू लटका देता था कमर में, ये तुम्हारे पैर पर मेरा पैर नहीं चले, बहारते चलो। वही राज लाना चाहता है जो असंभव है। ये लोग सपना देख रहे हैं। जब क्रूर शासन अंग्रेज का था, भारत के एक एक नौजवान हंसते हंसते सूली पर, फांसी के फंदे पर चढ़ गया और घबराया नहीं। आज तो सारे लोग शिक्षित हो गया और फिर उस राज को लाना चाहता है। इतना बड़ा सपना और क्या हो सकता है? बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। हमारी जनता को बहुत कुछ सीखने को मिला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत आपने देखा हमारी बहुत अच्छी बातचीत हुई है और लोगों को बताया गया कि क्या हो रहा है देश में। इसलिए सोच समझ के मतदान करें। आपका एक एक वोट बहुत कीमती है, बहुत सोच समझ के मतदान करें। धन्यवाद। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।